सो रीडिंग एम्बेडेड ब्लैंक्स, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सी इन डॉट गेट। इसकी वजह से आप ब्लैंक्स की रीड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कोड है वो है रीडिंग मल्टीपल लाइन्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़र इंटर कर रहे हैं, आस्क मी नो मोर वियर जोस बेस्ट रोज इंटर वेन जो जून इज पास द फेडिंग रोज, इनकी पूरी शायरी अगर आप लिखना चाहते हैं, पूरा एक मसरा मिसरा जो है आप लिखना चाहें इंग्लिश में, तो वो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट रोज के बाद अगर आप इंटर दबाएंगे तो इंटर के बाद तो रीडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अब इसके लिए एक और फंक्शन है सी इन डॉट गेट, फ्री फंक्शन है सी डॉट गेट, लेकिन आपने इसमें मेंशन करना है कौन सी स्ट्रिंग है, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और जो अब इंटर को अब आप कह रहे हैं कि इंटर पे स्टॉप ना हो और इंटर पे आप न्यू लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है किसी और कैरेक्टर पर आप इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है, इंटर पर ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो वो टर्मिनेटिंग कैरेक्टर फिर आपने बताना है कि कौन सा कैरेक्टर इंटर हो, ताकि फिर मजीद अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब हम स्टॉप करना चाहते हैं तो हम इंटर दबाते हैं, एक स्ट्रिंग आपने इंटर की, अब हम मजीद नहीं इंटर, आप इंटर दबाते हैं तो आप स्टॉप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टी लाइन की बात करते हैं तो इंटर पे स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इंटर का मतलब होगा एक न्यू लाइन आप उसमें स्टोर करने जा रहे हैं। तो फिर हम स्टॉप कैसे करेंगे, अगर हम एक तो ये है कि मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर आपने इंटर कर लिए, तो मैक्सिमम 2000 के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपने मेंशन किया है, और 2000 के बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो रीड ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2000 से पहले पहले मैं स्टॉप कर जाऊँ, यानी कि 100 आपने कैरेक्टर एंटर किए हैं, अब मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, अब आप एंटर दबा रहे हैं लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि कंपाइलर वेट कर रहा है कि आप मजीद लाइन एंटर करें जब तक 2000 पूरे ना हो। तो उसके लिए फिर कॉमा लगा के आपने टर्मिनेटिंग कैरेक्टर बताना है। अगर मैं डॉलर एंटर करूँ तो उसका मतलब है कि मैं मजीद एंटर नहीं करना चाह रहा, राइट, और मैं इसी पॉइंट पर ख़त्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस वजह से फ़ायदा ये होगा कि आप मल्टीपल लाइन भी एंटर करा सकते हैं इस कोड की बजाय से। सिर्फ आपने सीन डॉट गेट में ये टर्मिनेटिंग कैरेक्टर को इंक्लूड करना है। तो अगर इसका कोड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, राइट, तो मेरे पास है ये स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने दिया है साइज 10, तो मैक्सिमम ये कितने कैरेक्टर्स लेगा, 10, और 10 के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही स्टॉप कर जाएगा। अगर आप एंटर दबाएंगे तो ये मजीद कैरेक्टर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन कर रहा हूँ और मैं आपके साथ जो है वो आउटपुट इसकी आउटपुट जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग मैंने 10 दबाया है, तो इसका मतलब है अजमल खान स्पेस खान, और इससे आगे जितने भी होंगे ये उसको नहीं। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, क्यों, ये स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो अजमल खान आपको नजर आ रहा है, राइट। और सिमिलरली अब इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, इसी कोड को वेट करें। अब मैं ये मैंने मैक्सिमम कैरेक्टर्स एंटर कर लिए हैं, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ 5 कैरेक्टर्स एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, मैक्सिमम तक नहीं जाता, 100 तक नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100 है तो मैं 100 तक नहीं जाता, मैं बस सिर्फ अजमल खान के बाद स्टॉप करना चाहता हूँ। तो वो फिर कैसे करेंगे, F11 मैं दबा रहा हूँ, तो ये ब्लैक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अजमल खान। अब हालांकि इसमें मैंने साइज दिया 100, राइट, तो ये आपसे 100 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, ये देखें अजमल खान इज और एंटर, न्यू लाइन पे आ गया इन अडर, ठीक है। अब मैं मजीद 100 और भी इंटर कर सकता हूँ एक न्यू लाइन में। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद लिखते हो माई यूनिवर्सिटी इज कॉन्सेप्ट, राइट, इंटर दबाया, एक न्यू लाइन पे मैं आ गया। जब तक 100 करेक्टर्स पूरे नहीं होंगे, सो आई वॉन्ट टू स्टॉप, ठीक है, अब मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ। तो अभी 100 करेक्टर्स मेरे भी पूरे नहीं हुए, और मैं मे बी आई डोंट नो शायद पूरे हों, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी 100 पूरे हुए होंगे। तो अब मैं चाहता हूँ मैं इस पॉइंट पे स्टॉप कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने टर्मिनेटर करेक्टर डॉलर मेंशन किया, तो आप डॉलर लिखें। इसके बाद अगर मैं लिखना भी चाहूँगा कुछ, तो कंपाइलर उसको नहीं लिखेगा और डॉलर पे ये स्टॉप कर देगा। इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन है, 100 करेक्टर से मैक्सिमम तक नहीं जा सकते, और अगर आप 100 से पहले स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर आपने डॉलर साइन मेंशन कर। अब चेक कर सकते हैं, you entered Ajmal Khan is doing an attack, my university is concerts, so I want to stop.
और स्टॉप के बाद मैंने डॉलर मेंशन किया, अब उससे आगे जितने भी होंगे वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। समझ आ रही है? तो 100 तक जाएगा अगर आप मजीद इंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप कर रहे हैं तो 100 से पहले स्टॉप करने के लिए आपने ये डॉलर साइन मेंशन करना होगा, क्योंकि एंटर पर ये न्यू लाइन पे जाएगा, एंटर पर आप ये स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं यूजर से सेंटेंस रीड करने के, या नेम रीड करने के लिए, स्पेसिस रीड करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल है। राइट, तो मैं दोबारा कोड की तरफ आ रहा हूँ। तो रीडिंग मल्टीपल लाइन्स, तो इसके बाद है कॉपिंग स्ट्रिंग द हार्ड वे। एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को कैसे कॉपी करेंगे। तो अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग अवेलेबल है, और कैप्टन माय कैप्टन लिखे और फिर फुल रिप्लेस डन। ठीक है, तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, लेकिन इसको डिवाइड किया है 2 लाइन्स पे। ठीक है, और इसके बाद एक सेमी कॉलन है। जैसे कि आप पूरी एक स्ट्रिंग कंटिन्यू रखेंगे करके, तो आप डबल कोट लगा के दोबारा डबल कोट शुरू करें और एंड करें, तो आप इस तरह से भी ये कर सकते हैं। ये पूरी स्ट्रिंग जो है दिस वन प्लस दिस वन, ये स्ट्रिंग वन में स्टोर होगा। उसके बाद स्ट्रिंग टू लिया जिसका साइज 80 है। अब हम चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग टू में स्ट्रिंग वन को कॉपी करें, तो फॉर लूप चलाएं जे जीरो जे लेस देन स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन। स्ट्रिंग लेंथ बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, उसके लिए फिर आपको इसकी स्ट्रिंग जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करना है बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने के लिए, और ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वन का जो साइज है, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे। राइट, तो वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। राइट, और उसके बाद है जे प्लस प्लस, और जे प्लस प्लस के बाद स्ट्रिंग टू ऑफ जे इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन। तो स्ट्रिंग वन का में जो कैरेक्टर्स हैं वो वन बाय वन स्ट्रिंग टू में कॉपी हो जाएंगे, और जब ये कॉपी हो जाएंगे तो उसके बाद जो लास्ट इंडेक्स है स्ट्रिंग टू ऑफ जे, जो लास्ट इंडेक्स है, राइट, उस पर आपने नल स्टोर कर देना, क्योंकि नल स्टोर करना ज़रूरी है, वो मस्ट है। ठीक है, तो फोर लूप से बाहर आ जाएंगे तो स्ट्रिंग टू के आखिर में आपने नल कैरेक्टर को स्टोर कर देना है। ठीक है, अच्छा, और ये जो स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग वन है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, ये आपको जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो बताएगा, नल उसमें इंक्लूड नहीं होगा। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू अहमद लिखता हूँ AHMAD, और उसके बाद स्ट्रिंग वन का साइज फाइंड करूँ तो वो मुझे 5 रिटर्न करके देगा। तो स्ट्रिंग लेंथ जो है वो सिर्फ कैरेक्टर को काउंट करते हैं, नल उसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हमारे पास इसमें टोटल जो टोटल कैरेक्टर्स ये अगर 20 हैं, तो हमने 0 से लेके 19 तक जाना है। ठीक है, तो 0 से लेके 19 तक ये टोटल हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स हैं, और जो आखिरी कैरेक्टर है तो वो हमारे पास फिर नल होगा, और जो उसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और कॉपिंग द स्ट्रिंग द इजी वे, वो डिफिकल्ट मेथड है, इजी वे है कि आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें, और उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, उसके लिए आपने सी स्ट्रिंग यूज़ करना है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करें, जिसमें कॉपी करना है वो पहले लिखेंगे, जिससे कॉपी करना है वो बाद में। तो स्ट्रिंग वन से स्ट्रिंग टू में कॉपी कर रहे हैं तो पहले स्ट्रिंग टू लिखेंगे कॉमा स्ट्रिंग वन, जो कुछ स्ट्रिंग वन में है वो स्ट्रिंग टू में स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की वजह से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी मेथड है कॉपी करने के लिए। एयर्स ऑफ स्ट्रिंग्स, तो अब सिंगल एरे को सिंगल स्ट्रिंग तो आपने देख लिया है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, राइट, तो वो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम 2 डायमेंशनल एरे में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़े होंगे सी में, उसमें होता ही है कि जो फर्स्ट डायमेंशन है वो बताता है कि टोटल आपके पास स्ट्रिंग्स कितनी है, और जो सेकंड डायमेंशन है वो बताता है कि हर स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर गिवन है डेज 7, इसका मतलब है हमारे पास 7 स्ट्रिंग्स होंगी, और हर एक का साइज कितना होगा 10। ठीक है, तो 7 स्ट्रिंग्स होगी और हर एक का साइज हम 10 रख सकते हैं। राइट, तो मैक्सिमम हमारे पास अगर है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 स्ट्रिंग्स आ गई, और हर स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर की हो सकती है।
मैक्सिमम 10 कैरेक्टर की हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, और ये जो मैक्सिमम 10 है तो इसमें नल कैरेक्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। 10 में नल कैरेक्टर भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये अगर हम इसका मेमोरी स्ट्रक्चर चेक करें तो इस तरह से मेमोरी स्टोर होंगी। संडे, उसके बाद नल कैरेक्टर, मंडे नल कैरेक्टर, ठीक है। तो संडे ने 7 कैरेक्टर्स ऑक्युपाई किए, इसने भी 7 कैरेक्टर, इसने 8 कैरेक्टर्स, इसने 9 कैरेक्टर्स और इसने 10 कैरेक्टर्स। वेडनेसडे ने 10 कैरेक्टर्स ऑक्युपाई किए, 10 के 10 लोकेशन इसने ऑक्युपाई किए हुए, ठीक है। तो 9 इसके कैरेक्टर्स हैं और एक जो है वो नल के लिए, राइट। तो इसीलिए भी इसका साइज जो है वो मैक्सिमम 10 रखा है, क्योंकि वेडनेसडे को एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स चाहिए। लेकिन 7 जो है वो क्या बता रहा है कि टोटल हमारे पास स्ट्रिंग्स कितनी हो सकती है, और उसको अगर आपने उसी वक्त डिक्लेयर करना है तो ब्रेसेस लगाएं, डबल कोट्स के अंदर हर एक स्ट्रिंग को मेंशन करें, कोमा के बाद दूसरी स्ट्रिंग, इनमें जाके ब्रेसेस और सेमीकोलन। तो इस तरह से आप टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर लूप, और फॉर लूप पे हम चाहते हैं कि स्टार के जो स्ट्रिंग्स हैं, स्टार एरे में जो स्ट्रिंग्स उनको आप डिस्प्ले करें। तो स्टार 0 बिलोंग कर रहा है संडे को, स्टार 1 मंडे, स्टार 2 ट्यूसडे, स्टार 3 वेडनेसडे, स्टार 4 थर्सडे, स्टार 5 फ्राइडे, स्टार 6 सैटरडे, राइट। तो 0 से स्टार्ट करना है, लेस देन 7 तक जाना है, 6 तक जाना है, ठीक है। और आपने सी आउट स्टार जे करना है। तो स्टार 0, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, 4, 5, 6, तो ये आपको साथ के साथ स्ट्रिंग्स डिस्प्ले करके दे देगा, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब है आप टू डायमेंशनल स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप मल्टीपल स्ट्रिंग भी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रिंग जो है एज ए क्लास मेंबर, राइट। तो स्ट्रिंग के अंदर आपके पास यानी कि एक क्लास के अंदर आपको स्ट्रिंग्स मिल सकती है, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ प्रोग्राम्स करवाए भी हैं, उसमें हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया है, राइट। तो वो आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, और उसमें हमने स्ट्रिंग लिया था जो कि बिल्ट इन स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप का ले रहे हैं, कैरेक्टर पार्ट नेम रेडी, ठीक है। तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है और ये डबल है। सेट पार्ट फंक्शन है जो कि इन तीनों को इनिशियलाइज कर रहा है। तो यूजर पास करेगा एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को रिसीव करने के लिए हमें कैरेक्टर एरे चाहिए, और इसके बाद इंटीजर पार्ट नंबर के लिए और डबल सी। अब जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी यूजर की तरफ से, हम चाह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग पार्ट नेम को सेंड करें। तो स्ट्रिंग में, कैरेक्टर स्ट्रिंग में यह है कि आप ये नहीं लिख सकते कि पार्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम, आप इस तरह से नहीं लिख सकते। वो आप स्ट्रिंग में कर सकते हैं। जब आप टाइप लेंगे स्ट्रिंग, जो बिल्ट इन स्ट्रीट डेटा टाइप है, लेकिन वो ये अब हम स्ट्रिंग नहीं ले रहे, हम कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग में आप ये नहीं लिख सकते कि पार्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम। वो तब होगा जब ये भी स्ट्रिंग हो और ये भी स्ट्रिंग हो, राइट। अब ये स्ट्रिंग नहीं, ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है। और कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए फिर अगर आपने कॉपी करना है, राइट, तो फिर आपने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन को यूज करना है। उसके बगैर अगर आप करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर देगा। आप एक सिंगल कैरेक्टर को इक्वल कर सकते हैं दूसरे के, अगर ये भी एक सिंगल कैरेक्टर होता, एरे ना हो, ये भी सिंगल कैरेक्टर हो, एरे ना हो, फिर आप लिख सकते हैं कि पार्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम। लेकिन जब आपके पास कैरेक्टर एरे हो, ये भी कैरेक्टर एरे हो, तो आप इन दोनों का आपस में इक्वल नहीं कर सकते। इसके लिए आपने फिर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज करना है, और स्ट्रिंग कॉपी के लिए फिर आपने सी स्ट्रिंग हेडर फ्लैग को इंक्लूड करना है। पार्ट नंबर में पी आ जाएगा, कोर्स में सी आ जाएगा। उसके बाद फिर आप शो कर रहे हैं, ये सारे आपके पास डिस्प्ले होंगे। मेन में पार्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पार्ट 1 डॉट सेट पार्ट, उसको भी इनिशियलाइज कर रहे हैं, और पार्ट 2 डॉट सेट पार्ट, उसको भी आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इनिशियलाइजेशन देख सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप स्ट्रिंग को क्लास के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग टाइप। यूजर डिफाइंड एक और क्लास है, ठीक है। तो उसका नाम रखा है स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग वो है स्मॉल एस के साथ जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है। एक स्ट्रिंग यहाँ पर हम अपनी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले रहे हैं। उस स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले उसके जीरो जीरो लोकेशन को नल असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं कि वेरिएबल इनिशियली इज इक्वल टू जीरो, तो स्ट्रिंग के केस में हम इनिशियली लिख सकते हैं इनिशियली इट इज इक्वल टू नल। तो अगर आप पहले लोकेशन पे नल आ जाएगा तो वो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा।
एम्प्टी डिस्प्ले होगा, ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो वेरिएबल के लिए हम इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए उसके 0 लोकेशन पे आप नल स्टोर कर लें, तो उस केस में ये आप उसको 0 से या नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और उसके बाद ये एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि 1 आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है, कैरेक्टर एरे को रिसीव कर रहा है, और वो एरे जो है वो हम इस एरे में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन आपने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉपी str में यूजर ने जो स्ट्रिंग भिजवाया है आप उसमें कॉपी कर लें। डिस्प्ले फंक्शन में हम इस str को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके बाद एक फंक्शन कनकेट के नाम से, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है बल्कि यूजर ने इस क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया कनकेट के नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का, इसी क्लास के टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। और होगा क्या, अब हम ये चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में इस s2 को क्या करें, कनकटिनेट करें, ऐड करें। कनकटिनेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग में अजमल है, दूसरी स्ट्रिंग में खान है, तो हम चाह रहे हैं कि पहली स्ट्रिंग अजमल के साथ खान जो है वो ऐड हो जाए, तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग केट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जो पहली स्ट्रिंग है उसमें अजमल के साथ खान भी आ जाएगा, कनकेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग केट। लेकिन स्ट्रिंग केट स्ट्रिंग में s2 जो स्ट्रिंग 2 है वो ऐड करने से पहले एक कंडीशन है, तो पहले आपने इस जो ऑलरेडी आपके पास स्ट्रिंग में जो कुछ पड़ा है, राइट, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ str में ऑलरेडी कुछ पड़ा होगा, फिर आप उसमें s2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों का लेंथ चेक करें, str का लेंथ चेक करें कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, और जो यूजर ने भी स्ट्रिंग 2 भिजवाया है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, s2.str का स्ट्रिंग है, तो दोनों का आप लेंथ फाइंड करें। अगर तो वो लेस देन 80 है, ठीक है, क्योंकि हमने जो पहली स्ट्रिंग है उसका साइज 80 रखा है, अगर वो लेस देन 80 है तब जाके आप स्ट्रिंग ऐड करें, स्ट्रिंग ऐड का मतलब है ऐड करें इस स्ट्रिंग में s2.str को, s2 को भी ऐड कर दें, ठीक है। तो अगर आपके पास str में पड़ा है अजमल, और s2 जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो है खान, तो अजमल है 5 करेक्टर्स, खान जो है वो है 9 करेक्टर्स, सॉरी 4 करेक्टर्स, टोटल मिला के ये बन जाएंगे 9, और 9 जो है वो लेस देन 80 है, यहाँ पर हमने str को 80 रखा हुआ है, इसका मतलब हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग अजमल के साथ s2.str खान जो है वो ऐड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर लेस देन 80 नहीं है, इन दोनों को मिला के साइज कुछ ज़्यादा बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल अजमल के साथ आप ऐड कर रहे हैं वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज बिग सिटी एंड वी हैव मेनी माउंटेन्स एंड रिवर्स, ठीक है, एंड मैनी यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड पीपल आर एंजॉयिंग ओवर देयर, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग बन जाएगी। और इतनी बड़ी स्ट्रिंग अगर आप ऐड करेंगे तो उसका अगर स्ट्रिंग लेंथ फाइंड होगा, फॉर एग्जांपल वो फाइंड हो रहा है 80, 5 अजमल के 85, तो 85 इज लेस देन 80, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एस पार्ट में आएगा और डिस्प्ले होगा स्ट्रिंग टू लॉन्ग, तो फिर ये स्ट्रिंग कैट नहीं करेगी, ठीक है। और ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आप बफर ओवरफ्लो ना करें, ठीक है। आपको जो बफर गिवन है वो 80 है, तो आप 80 मैक्सिमम कैरेक्टर इंक्लूडिंग नल आपने मैक्सिमम 80 कैरेक्टर str में स्टोर कर दिए। इसके लिए फिर मेन फंक्शन है, तो हम s1 ले रहे हैं हैप्पी बर्थडे, दूसरी स्ट्रिंग ले रहे हैं सीजन ग्रीटिंग, s3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि इनिशियली इसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। s1 को डिस्प्ले करो, s2 को डिस्प्ले करो, s3 को डिस्प्ले करो, s1 में हैप्पी बर्थडे, s2 में सीजन ग्रीटिंग, और s3 में नथिंग है, अब ये उनके कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। फिर हम लिख रहे हैं s3 इज इक्वल टू s1, ठीक है, दो इस ऑब्जेक्ट को हम इक्वल कर रहे हैं s1 के, तो s1 हैप्पी बर्थडे है, तो s3 में क्या आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद s3 को डिस्प्ले करेंगे तो हमें क्या डिस्प्ले होगा, s3 इज इक्वल टू हैप्पी बर्थडे, क्यों, क्योंकि सेट इक्वल टू s1 के बराबर किया। उसके बाद हम लिख रहे हैं s3 डॉट कनकेट फंक्शन, तो s3 ने कनकेट फंक्शन कॉल किया, s3 का जो स्ट्रिंग है उसमें पड़ा है हैप्पी बर्थडे, उसके साथ s2 ऐड होगा जो कि है सीजन ग्रीटिंग, तो पहले सीजन ग्रीटिंग का स्ट्रिंग लेंथ होगा और हैप्पी बर्थडे जो s3 का स्ट्रिंग है उन दोनों का स्ट्रिंग लेंथ होगा लेस देन 80 है, राइट, तो तब जाके हैप्पी बर्थडे के साथ सीजन ग्रीटिंग जो है वो ऐड होगा। हैप्पी बर्थडे s3 में स्टोर है और s2 में सीजन ग्रीटिंग है, तो उसके बाद s3 जो डिस्प्ले करेंगे तो आपको मिलेगा हैप्पी बर्थडे सीजन ग्रीटिंग, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं इंशाल्लाह वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर की अगर हम समरी चेक करें तो हमने देखा कि सी स्ट्रिंग वेरिएबल्स आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर एरे, और बफर के साइज को हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके
उसके लिए फिर हम सेट वर्ड्स की में यूज़ करते हैं। फिर हमने कहा कि स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, जिस वक़्त आप उसको डिक्लेयर करें। उसके 2 मेथड हैं, एक डबल कोट्स के अंदर, एक सिंगल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट्स वाला मैंने कहा कि वो ज़रा लेंथी है। अब आप ब्लैंक्स को रीड नहीं कर सकते सिन में, तो उसके लिए sin.get फंक्शन है। मल्टीपल लाइन्स के लिए फिर आपने sin.get में स्ट्रिंग बताना है, उसका मैक्सिमम साइज़ बताना है और साथ में टर्मिनेटिंग कैरेक्टर भी बताना है कि किस कैरेक्टर पे आप रीडिंग स्टॉप करेंगे। तो स्ट्रिंग को आप हार्ड तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं और ईज़ी तरीके से, हार्ड तरीके से आपने लाइन बाय लाइन लोकेशन बाय लोकेशन कॉपी करना है और ईज़ी मेथड में आप सिर्फ बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे। अरेज ऑफ स्ट्रिंग्स भी हमने देख ली है कि स्ट्रिंग की पूरी अरे यानी कि मल्टी डायमेंशनल अरे भी हमने चेक कर ली है, ठीक है? तो वो भी हम कर सकते हैं, जिसमें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे उन सारों को आप इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग के अंदर हम क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास के अंदर कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हैं। उसके बाद हमने फिर यूज़ किया यूज़र डिफाइंड स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, हमने स्ट्रिंग, एक तो बिल्ट इन स्ट्रिंग है, एक हमने कैपिटल एस के साथ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, राइट? और उसको हमने एक्सेस किया और उसमें एक वैल्यू को पास किया स्ट्रिंग, उसको हमने डिस्प्ले की।